दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इन 3 चीज़ों को मिस कर देते हैं तो आप एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं, या फिर आपकी बैक लग सकती है, या फिर आपकी कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं या 3 सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं तो आपकी पूरी 1 साल की मेहनत इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ऊपर आपने जितनी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको थ्योरी वाले कुछ ऐसे टॉपिक 2-3 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आगे इसी तरीके की बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए और हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप मेरे साथ इस इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि आपको दिख रही है IM सौरभ ओझा 1 पर, या फिर लर्निंग डे की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी लर्निंग डे 7080 पर आप मेरे से अपना डिस्कशन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 3 ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, वरना आपकी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। अच्छा, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी साथी अपने अपने कॉलेज का नाम जरूर लिख देंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि लर्निंग डे की ये वीडियो, इंजीनियरिंग ग्राफिक की बहुत हेल्पफुल वीडियो कहाँ तक पहुंची है। सबसे पहली चीज बच्चे क्या करते हैं कि जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को ये सोचते हैं कि भाई ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको मैं सबसे लास्ट में करूंगा और बिल्कुल आराम से करूंगा, बहुत अच्छे से मैं इस कंपलसरी क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो मेरे भाई ऐसे मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कंपलसरी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, सब कुछ छूट जाए इसको नहीं छोड़ना है। अगर आपके दिमाग में ये आया कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, तब ऐसा बहुत बार देखा गया और बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि पता लगता है कि 2.5-3 घंटे का टाइमिंग कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर 5 मिनट में वो बच्चे जो कंपलसरी क्वेश्चन 15 से 20 नंबर का आता है उसको इधर उधर बना करके चले जाते हैं। और इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चों का ये देखा गया है कि उनको फेल कर दिया जाता है या फिर उनकी कॉपी ही नहीं चेक होती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कंपलसरी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है उसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और सबसे पहले आपको इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर जो भी कंपलसरी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बहुत तसल्ली से करना है। जब ये क्वेश्चन हो जाए फिर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। और अगर ये क्वेश्चन हो गया फिर आप लेटरिंग, जो लेटर राइटिंग आपकी आती है उसको आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत कम टाइम लेता है लेटर राइटिंग और 6-7 नंबर आपको आसानी से दे जाता है। तो अगर मेरा सजेशन आप मानना तो सबसे पहले जो कंपलसरी क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहे उसको कर लेना, फिर आप लेटर राइटिंग कर लेना, फिर उसके बाद आप प्रोजेक्शन आप लाइन कर लेना, आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन आप सॉलिड सबसे बाद में करना। ठीक है, तो ये तो रहा आपको ट्रिक नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज मेरे भाई, आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखनी है, आपकी कॉपी जितनी ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होगी उतना ही बढ़िया स्कोर आपका जाने वाला है। कॉपी नीट एंड क्लीन का मतलब साफ और सुथरी। मतलब अगर मुझे सौरभ लिखना है तो मैं एक बार में ही ऐसे सौरभ लिख दूं कि लिख उठे सौरभ ओझा। और ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा हो। पता लगा मुझे सौरभ ओझा लिखना है, मैं एक बार यस लिख रहा हूं, फिर मैं ए लिख दिया, यू के जगह पे मेरे से वी बन गया, फिर इस बी को मैं इरेज करके यू बनाऊंगा तो मेरी कॉपी नीट एंड क्लीन नहीं रह जाएगी। फिर ये जो मैंने लिखा है ये पूरी तरीके से रफ दिखने लगेगा, गंदा दिखने लगेगा। और एग्जामिनर, जो इजी का एग्जामिनर होता है, वो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखता है। तो कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और जितना आराम से आप बढ़िया से, मतलब एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा बिल्कुल मैं आराम से ही बना रहा और टाइम बीतता जा रहा। जो एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए उस प्रॉपर स्पीड से आपको काम करना है। वैसे इजी के पेपर में टाइम आराम से बच जाता है बच्चों के पास जिनकी प्रैक्टिस रहती है। तो आप जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैंने कल की वीडियो में 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, उसकी वीडियो आपको चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में ही मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लो। जो 8 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उनको आप कंप्लीट कर लो, वहाँ से बहुत आपकी हेल्पफुल होने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपको कॉपी में जो डायमेंशन आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो भी ड्राइंग आपको करनी है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही करनी है।
जब तक कि क्वेश्चन में डायमेंशन का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ना दिया हो। अगर क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया नहीं तो एग्जैक्ट उसी डायमेंशन पर आपको ड्रा करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई बड़ा सा फिगर आ गया तो वो मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो ऐसी भूल नहीं करनी है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप छोटा छोटा फिगर बना देते हो और कॉपी आपकी 1 महीने 2 महीने बाद चेक होती है, फिर उस टाइम पे ये फिगर जो है बिल्कुल डल दिखने लगते हैं और एग्जामिनर को समझ नहीं आता और वो नंबर इनके कम देते हैं। आपको एग्जैक्ट फिगर बनाना है और जो आपको कॉपी दी गई है, मान लीजिए एक तरफ कॉपी पूरी भर गई आपको, तो आप दूसरी तरफ कॉपी के भी फिगर बना सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आपके पेपर में सीधे सीधे ये लिख के ही मिलेगा कि आप दोनों तरफ की कॉपी को यूज कर सकते हो। तो ये रही दोस्तों 3 ट्रिक जो मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए इंजीनियरिंग ग्राफिक के एग्जाम के पहले। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं या फिर जो हमने 3 चीज़ें ये बताई हैं ये आप ध्यान नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान ज़रूर होगा और बाद में आप पछताओगे। तो आपको एक काम करना है, इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों तक पहुंचा देना है, ताकि आपको तो इस वीडियो का जानकारी, इस वीडियो का फ़ायदा मिल गया है, आपके 5 दोस्तों को भी मिल जाए या फिर कॉलेज के आपके साथियों को भी मिल जाए और वो भी शानदार तरीके से ईजी के एग्जाम में पास हो सके। क्योंकि अगर ईजी में बैग लगती है तो भर के लगती है, मतलब बहुत सारे बच्चों की लग जाती है। अब सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ थ्योरी वाला टॉपिक बताऊंगा। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ थ्योरी वाले टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला जो थ्योरी वाला टॉपिक बन सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पूछ सकता है, BIS के बारे में पूछ सकता है और जो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं उन सिंबल के बारे में पूछ सकता है, आर्या फैक्टर के बारे में पूछ सकता है। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके एग्जाम में थ्योरी वाला क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर बुक आप उठा करके देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बन भी सकते हैं। बट अगर सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कहता हूँ इंपॉर्टेंट हैं तो वो फिर यही होगा कि मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मैंने कोई स्टडी नहीं की है। जो ये 4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। बाकी मेन जो क्वेश्चन आता है वो फिगर ड्रॉ करने का आता है, जो 8 टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं, जिनमें आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लेटर राइटिंग, आपका स्केल, फिर आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक व्यू, ये 8 टॉपिक आपके आते हैं मैक्सिमम टाइम ड्रॉ करने के। बट थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनमें आपका टाइप्स ऑफ लाइन आ जाता है, BIS आ जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल आपसे हर बार पूछता है। कुछ चीज़ें पूछे ना पूछे, सिंबल आपसे ज़रूर पूछेगा, कम से कम 5 से 7 नंबर में सिंबल आपसे आएगा ही आएगा। और बिल्कुल आसान से सिंबल आते हैं तो आपको वो सिंबल देख लेना है। और आरएफ फैक्टर के बारे में भी पूछ लेता है। जिन बच्चों ने आरएफ फैक्टर पढ़ा ही नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई स्केल वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, आरएफ फैक्टर पता चल जाएगा। स्केल वाले चैप्टर से ड्रा करने के लिए भी और थ्योरी दोनों क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ लाइन पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना करके आपको ऑलरेडी बहुत पहले, लगभग 1 महीने पहले अवेलेबल करवा रखी है, उस वीडियो को देख लेना आप। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों कुल मिलाकर के हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पहले, और फिर उसके बाद हमने आपको थ्योरी के कुछ ऐसे टॉपिक बता दिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके जाते हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर होने वाला है और आप बहुत सेटिस्फाई रहने वाले हैं। जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई दिखेंगे लर्निंग डे से और लर्निंग डे की इस वीडियो से। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में आप अपने कॉलेज का नाम लिख देना। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमें मोटिवेट करने का, और वो मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो के लाइक से आता है। बाकी कोई अगर आप कुछ भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो ये मेरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर लर्निंग डे की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी आपको ये मिल जाएगी, यहाँ पर आप कमेंट करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू एंड गुड लक। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो। आपके भाई सौरभ ओझा की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष यही हैं। दीजिए अपने दोस्त, अपने भाई सौरभ ओझा को इजाजत। इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।